नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा सिलावट और आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है यह भी एक दोष के ऊपर है और आज एक ऐसा दोष है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यह दोष और दोष से डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि यह जो दोष है वह सभी ग्रहों से नहीं बनता है। कुछ ही 3-4 ग्रह हैं, 3-4 जो राशियां हैं उन्हीं से यह दोष बनता है। तो इस दोष, यह जो दोष है वह कैसे बनता है, और इस दोष का नाम है केंद्राधिपति दोष। केंद्र में बैठने वाले ग्रह से बनने वाला दोष है केंद्राधिपति दोष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यह दोष कैसे बनता है, मैं इसको आपको एग्जाम्पल एक लगन कुंडली से आपको समझाऊंगी कि यह दोष कैसे बनता है। आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कि यह दोष आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात कि यह दोष किन ग्रहों से बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सभी जो 12 राशियां हैं या जो 9 ग्रह हैं उनसे यह दोष नहीं बनता है। 3-4 ही ग्रह हैं, 3-4 ही जो राशियां हैं उनसे ही यह दोष बनता है। तो सबसे पहले बात कि यह दोष बनता है तीसरी राशि, छठी राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि। देखिए, तीसरी है हमारी मिथुन राशि, 6 नंबर की राशि है हमारी कन्या राशि, 9th नंबर की हमारी 9वीं राशि है धनु और 12 नंबर की है हमारी मीन राशि। तो ये जो 4 राशियां हैं इन्हीं से यह दोष बनता है केंद्राधिपति दोष। बाकी और कोई भी जो राशियां हैं उनसे यह नहीं बनता है। और ये जो चारों राशियां हैं उनके राशि स्वामी कौन है? मिथुन और कन्या के हैं बुध देव। तो बुध देव इन दोनों के राशि स्वामी हैं और इनके हैं बृहस्पति देव। तो आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि यह जो दोष है वह बनता है बुध देव से और बृहस्पति देव से। बाकी किसी भी ग्रह से यह दोष नहीं बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि कुंडली में आप कैसे देखें कि ये जो केंद्राधिपति दोष है वह बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर कन्या लगन की कुंडली है। आपको जो कुंडली होगी वह आपकी या तो 3 नंबर से शुरू हो रही है, मिथुन राशि से, कन्या राशि से, धनु राशि से या मीन राशि से। इन चारों राशियों से जो लगन कुंडली आपकी स्टार्ट हो रही है उसी में यह दोष बनता है केंद्राधिपति दोष। और देखिए यह कैसे बनता है। केंद्र के जो अधिपति होते हैं, केंद्र में जो विराजमान यह जो ग्रह है, यह जो राशियां हैं, अगर वह पीड़ित हो जाए तो यह दोष बनता है केंद्राधिपति दोष। तो देखिए पीड़ित कैसे होते हैं, या तो 6, 8, 12 ये जो हमारे कुंडली के त्रिक भाव हैं, त्रिक भाव में अगर छठ बुध देव या बृहस्पति देव बैठ जाए तो यह दोष बनता है। और सेकंड कैसे बनता है कि यह जो राशियां हैं जो हमारी बृहस्पति और बुध देव की हैं वह सिर्फ 6, 8, 12 में बैठे तभी यह दोष बनता है केंद्राधिपति दोष। बाकी ऐसे है कि अगर वह तीसरे घर में या 11वें घर में बैठे या जो त्रिकोण हैं उनमें बैठ जाए या फिर वहां भी अगर ये पीड़ित हो तब भी यह दोष नहीं बनेगा। यह दोष बनेगा जब केंद्र के अधिपति, केंद्र में जो ये जो चारों राशियां हैं इनके राशि के जो स्वामी है, ग्रह स्वामी है, वह अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तभी यह दोष बनता है। और यह दोष कैंसिल कैसे होता है? देखिए, अगर ये 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो ये दोष बनता है। मान लीजिए बुध देव हैं, या देखिए बुध देव इस कुंडली में यहाँ बैठे हैं तो इस कुंडली में यहाँ पर केंद्राधिपति दोष बन रहा है। मान लीजिए बुधदेव अगर यहाँ बैठे हैं तो यह दोष नहीं बनेगा, और यहाँ बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं तो यह दोष नहीं बनेगा, लेकिन बुधदेव यहाँ बैठे हैं तो यह दोष बनेगा। हो सकता है कि चौथे घर के मालिक धनु राशि जो बृहस्पति देव इसके राशि स्वामी है वो अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए, छठे घर में बैठ जाए तब भी यह दोष बनेगा। और 7वें घर के मालिक है बृहस्पति देव, वो भी अगर 6, 8 या 12 तीनों में से किसी भी हाउस में बैठ जाए तब भी यह दोष बनेगा। लेकिन अगर 6, 8, 12 में ही यह ग्रह नीच के हो जाते हैं या 0 डिग्री होते हैं या नीच राशि के साथ में बैठ जाते हैं
तब भी यह दोष बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कुंडली के 6, 8, 12 त्रिक भाव हैं। कोई भी ग्रह अगर इसमें बैठ जाए, अगर उसका विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है तो वह उसको ये जो 6, 8, 12 का दोष लगता है और उसको बुरे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर बुरे हाउस में ही और बुरी स्थिति को लेके बैठे, नीच हो जाए, डिग्री 0 हो, नीच राशि के साथ में हो, तो और भी ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाती है। अस्त हो जाए तो भी और बुरी स्थिति हो जाती है, तो यह दोष और भी पावरफुल हो जाता है। तो बहुत सिंपल है यह केंद्राधिपति दोष, आपको देखना बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बस हमें ये चारों राशियां देखनी है। इस राशि से अगर आपकी लगन कुंडी शुरू हो रही है तो फिर आप देख लीजिए कि 6, 8, 12 में अगर आपकी यह जो केंद्र के जो मालिक हैं बैठे हैं तो आपकी कुंडली में यह दोष बन रहा है। फिर इसके बुरे रिजल्ट कैसे मिलेंगे? अगर छठे घर में बैठे हैं तो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना वाली जो रिजल्ट है वो मिलेंगे, क्योंकि जिस हाउस में वह बैठे हैं तो उस हाउस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि केंद्राधिपति दोष बन रहा है तो कोई और अलग से आपको कोई बुरे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दोष का ये नाम दे रखा है कि केंद्र के अधिपति को 6, 8, 12 का दोष लग जाता है तो केंद्राधिपति दोष बन जाता है। लेकिन जिस त्रिक भाव में बैठे हैं उस त्रिक भाव से रिलेटेड ही उसको रिजल्ट मिलेंगे। 8वें घर में बैठेंगे तो कोई बड़ी बीमारी है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, या एक्सीडेंट भी बहुत भयंकर होता है, तो यहाँ पर ये 8वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। 12वें घर में बैठे हैं तो हॉस्पिटल के खर्चे या बीमारियों, छोटी मोटी जो बीमारी है वो लगी रहेगी। तो हॉस्पिटल से मेन तो यह है कि हॉस्पिटल पर बहुत बड़ा खर्चा होता है 12वें घर में। तो इन घर से रिलेटेड वो रिजल्ट उसको मिलेंगे जो भी केंद्र का मालिक जिस भी त्रिक भाव में बैठा है वो। तो ये तो हमारा हो गया कि हम देख सकते हैं कि केंद्राधिपति दोष बन रहा है, किस हाउस में है केंद्र के मालिक, उससे रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब उस ग्रह की दशा या अंतरदशा चलेगी। देखिए, कोई भी ग्रह 100% रूप से एक्टिव कब होता है? वह एक्टिव होता है जब उस ग्रह की दशा और अंतरदशा चलती है। जब उस ग्रह का टाइम आता है तब 100% एक्टिव हो जाता है, तब वह योग कारक है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और मारक है तो बहुत ही बुरे रिजल्ट देगा। लेकिन वह अपनी दशा अंतरदशा में उसका पूरा रोल होता है, वह पूरा रोल देता है अपना, उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट है वह पूरे देता है। तो दशा अंतरदशा में यह रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपकी कुंडली में यह दोष बन रहा है तो आपको उपाय क्या करने हैं? आप उपाय कर सकते हैं इसमें। सबसे पहला बीज मंत्र, जिस भी ग्रह से बन रहा है, बुध देव का बन रहा है तो बुध देव के बीज मंत्र कीजिए। आप बृहस्पति देव का बन रहा है तो बृहस्पति देव के बीज मंत्र कीजिए। 108 बार कीजिए, डेली कीजिए। देखिए, बीज मंत्र का लाभ भी उन्हीं को मिलता है जो कंटिन्यू करते हैं। कोई भी काम आप करें तो उसे कंटिन्यू करेंगे तो आपकी क्या प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपका ध्यान भी अच्छा लगने लग जाएगा। बीज मंत्र करते हैं, अगर आप कभी कभार 1-2 दिन करेंगे फिर बीच में छोड़ देंगे तो बीज मंत्र में आपको एक तो आपकी रुचि भी नहीं रहेगी, फिर रुचि नहीं रहेगी तो आपका मन भी नहीं करेगा, फिर आपका बीज मंत्र में ध्यान भी नहीं लगेगा, तो वो बीज मंत्र के आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो इसके लिए आप डेली उस बीज मंत्र को कीजिए, उसको छोड़िए नहीं। और जो भी टाइम है, सुबह का है या शाम का है, क्योंकि शनि राहु केतु के शाम को 6 बजे बाद किए जाते हैं, तो उस फिक्स टाइम पे आप कीजिए बीज मंत्र। तो बीज मंत्र के आपको पूरे लाभ मिलेंगे। फिर बात करते हैं हम, देखिए रत्न तो हम धारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि त्रिक भाव के रत्न हम धारण नहीं करते हैं। फिर बात है कि रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। बुध देव का है 4 मुखी रुद्राक्ष, तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष बुध देव का धारण कीजिए। बृहस्पति देव का 5 मुखी रुद्राक्ष है वह धारण कीजिए। और देखिए, बृहस्पति देव का तो जो रुद्राक्ष है या सिल्वर के रुद्राक्ष वाला जो है, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो वह तो और भी ज़्यादा बेनिफिट देती है, क्योंकि कुंडली की जो 5 ग्रह हैं, शायद ही कोई ऐसा ग्रह है, मतलब कि यह अकेला ही ग्रह है बृहस्पति देव जिसको कि कुंडली के 5 हाउस मिले हुए हैं। अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, पंचमुखी सिल्वर कैप माला धारण करते हैं, वह भी बृहस्पति देव की है,
तो आपको कुंडली के जो 5 घर हैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट, उसके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, पॉजिटिव जो एनर्जी है वह आपके साथ काम करेगी। आप उस रुद्राक्ष को अगर आप धारण करते हैं तो बृहस्पति देव की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी नहीं भी है तो भी वह जो स्थिति है वह धीरे धीरे अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और 5 ग्रह के आप देख लीजिए कि एक रुद्राक्ष आप धारण कर रहे हैं और 5 ग्रह के आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो कितनी अच्छी और ज़बरदस्त बात है कि एक रुद्राक्ष से आपको कुंडली के टोटल 12 घर होते हैं और 5 घर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है बृहस्पति देव के रुद्राक्ष का। और रुद्राक्ष का ये है कि आप कभी भी कोई भी धारण कर सकते हैं, इससे कभी किसी को हानि नहीं होती है। बस जो रुद्राक्ष के नियम है मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो आपको फॉलो करने होते हैं। देखिए, बीज मंत्र हो गया, रुद्राक्ष हो गए, रत्न हो गए, कुछ नियम कानून, कुछ रूल्स रेगुलेशन उनके पीछे बनाए हुए हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं और फिर उनको धारण करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट पूरे मिलते हैं। और अगर आप उनको धारण करते हैं लेकिन उसके जो रूल्स हैं, उनके जो नियम हैं वो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको उनके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर आप सोचते हैं कि मैंने पैसा खर्च किया है लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, बीज मंत्र से रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, रत्न रुद्राक्ष से नहीं मिल रहे हैं। रत्न और रुद्राक्ष इन सभी के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो इन चीज़ों के पीछे बनाए हुए हैं, जो नियम हैं वो सारे आप फॉलो कीजिए, तो उसके 100% अच्छे रिजल्ट मिलते ही हैं। तो दोस्तों, ये आज की इतनी ही है वीडियो केंद्र अधिपति दोष की। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इन्हीं 2 ग्रहों से यह दोष बनता है। तो अगर आपकी कुंडली में बन रहा है यह दोष तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, उपाय भी है। क्योंकि देखिए, जहाँ समस्या है वहाँ निदान भी है, वहाँ समाधान भी है। बस वो है कि हमें अपनी पूरी श्रद्धा से वो समाधान, वो निदान करना है। तो समाधान मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, आप उस समाधान को कीजिए और इसका पूरा लाभ भी उठाइए। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आगे से आगे शेयर कीजिए। शायद किसी की कुंडली में यह दोष बन रहा है तो उसको इसका लाभ मिल सके, उस दोष से होने वाले बुरे परिणाम से वो बच सके। इसीलिए ये वीडियो आगे से आगे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई नई जो जानकारी है ज्योतिष के बारे में, नई नई जो वीडियो है मैं अपलोड करूँ वो डायरेक्टली आप तक पहुँच सके। ओके, धन्यवाद।